जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था मार्केट के लिए। मार्केट में थोड़ा जो है वो पहले हमें डिप देखने को मिली, फिर उसके बाद मार्केट में रिकवरी बहुत अच्छी थी, जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर ने लीड किया। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जिस वक़्त हमने कैंडलस्टिक को डिस्कस किया था, तो उसमें एक जो था वो प्रॉफ़िट टेकिंग की लहर थी, जो कि आज पहले सेशन के दौरान हमें थोड़ा-सा कंटिन्यू करती हुई नज़र आई। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट में एक बहुत अच्छी रिकवरी थी, उसमें जो रिज़ल्ट्स हैं, उन रिज़ल्ट्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। 700 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए और एक नया हाई जो है वो मार्केट बनाने में कामयाब हुई। देखिए, हर गुज़रते हुए दिन के साथ कोई भी बड़ा शेयर जो है वो आपको 200, 250, 300 पॉइंट्स जो है वो दे सकता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी मार्केट जो है वो रीबाउंड कर जाएगी या तमाम शेयर्स चल जाएँगे। बहुत सारे शेयर्स अभी भी आप जब लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि जी इंडेक्स तो चल रहा है लेकिन शेयर्स नहीं चल रहे। उसकी वजह यही है कि एक बड़ा शेयर जो है वो थोड़ा-सा डिप लेता है, तो उसके साथ दूसरा बड़ा शेयर जो है वो उसमें पॉइंट्स की जो कमी है उसको पूरा कर देता है। तो इंडेक्स का चूँकि डिज़ाइन इस तरह से है, तो लिहाज़ा हमें इंडेक्स तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हर गुज़रते हुए दिन के साथ, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो शेयर्स की पोज़ीशन है, वो शायद उतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आती। लिहाज़ा ऐसी सूरत-ए-हाल में शेयर्स को जो है वो सपोर्ट पर पकड़ने की कोशिश करें, उसको बाय करने की कोशिश करें, ट्रेड करने की कोशिश करें और जब आप उसको बाय कर लें, एक अच्छे लेवल पर वो आपके हत्थे चढ़ जाए, तो फिर कोशिश ये करें कि उसमें से मैक्सिमम प्रॉफ़िट जो है वो आप गेन कर सकें। तो ये जो डिप और जो रिवाइवल है, ये आपको मार्केट में इसी तरह से ही चलेगा। ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि तमाम के तमाम जो 400 कंपनीज़ हैं, वो आपको चलती हुई नज़र आएँ और इंडेक्स जो है, वो भी आपको सिर्फ़ 700, 800 या 1000 पॉइंट्स जो है, वो पॉज़िटिव नज़र आए। ऐसा बहुत मुश्किल है। ये जो स्विचिंग होती है, ये इसी तरह से चलती है। तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है, वो मार्केट से लिया जा सके। 727 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं और आज अगर हम देखें, तो चलें एसएसजीसी जो है वो अपर कैप हो गया। एसएसजीसी हमने रिकमेंड किया था, हमारा एक शेयर था वो थोड़ा-सा फँस गया था। फँसने से मुराद ये है कि वो थोड़ा-सा चंद दिन जो है वो थोड़ा-सा नीचे चला गया, दोस्त अहबाब पैनिक हो गए, तो फिर हमने कुछ जो था उनको रिकमेंड किया कि आप जो है वो एसएसजीसी और एक और शेयर हमने रिकमेंड किया था कि आप उसकी तरफ जो है वो चले जाएँ। तो चलें आज एसएसजीसी जो है वो कैप हो गया तो उनका भी जो भी थोड़ा बहुत अगर उनके कोई लॉस वगैरह था तो वो सारा रिकवर हो गया। देखिए ये स्विचिंग जो अभी मैंने आपसे मैं गुज़ारिश कर रहा था कि स्विचिंग आपको करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर खरीदा, वो शेयर जो है वो आपने समझा कि जी मैंने गलत खरीद लिया है या उसमें थोड़ा-सा आपको लॉस नज़र आना शुरू हो गया या वो शेयर आपको चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर उस शेयर को किसी दूसरे शेयर के अंदर कन्वर्ट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत सारे दोस्त अब आप यहाँ पर ये सोचते हैं लो जी मैं बेचूँ, लॉस बुक करूँ, यार वो लॉस बुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक शेयर जो है वो ₹43 का खरीदा और वो फ़र्ज़ करें कि उसका आपने ट्रेंड देखा, उसकी सारी चीज़ें देखी, बाद में आपको थोड़ा-सा पता लगा नहीं यार गलत फ़ैसला हो गया। तो वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें 41 पे चला गया। तो फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे? लोग समझते हैं कि शायद अगर हम ये बेचकर कोई और शेयर खरीदेंगे तो ये लॉस बुक हो जाएगा। यार ये लॉस बुक नहीं होता। आप उसी प्राइस रेंज के अंदर कोई और शेयर तलाश करेंगे जो कि बढ़ने के मूड में हो। तो फिर क्या होगा कि जिस वक़्त वो बढ़ता हुआ शेयर आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो ये ₹2 यहाँ पर जो आपको महसूस होते हैं, ये अगले 1 2-4 दिन के अंदर रिकवर कर जाएँगे। तो कोशिश ये किया करें कि सूरत-ए-हाल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें। कभी भी ऐसा ना करें कि एक शेयर अगर आपको फ़र्ज़ करें कि महसूस हो गया, कन्फ़र्म हो गया, पता लग गया कि आपने वो शेयर जो है वो गलत लेवल पर खरीद लिया है, तो फिर उसके साथ लटके ना रहें। हाँ, लटके रहने से मुराद एक और चीज़ भी होती है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी शेयर को किसी और सोच के मुताबिक खरीद रखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो मैं उसके हवाले से तो एक अलग स्ट्रैटेजी है। हाँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने शेयर खरीदा, तो अगर आपका वो फ़ैसला थोड़ा-सा गलत हो जाए, तो उसके ऊपर नज़र-ए-षानी करने में देर नहीं लगानी चाहिए।
देर लगाएँगे तो यकीनन नुकसान होगा। अब मैं ज़ाती तौर पर, हालाँकि हम जो है वो लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, अगर हमें भी महसूस हो, मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात करता हूँ, मुझे अभी मेरा ख़्याल है 2 दिन पहले की बात है, एक शेयर मैंने रिकमेंड किया, तो ठीक कुछ देर के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, शायद कैलकुलेशन में थोड़ी कमी रह गई है। वो शेयर अभी बाइंग प्राइस पे ही था, तो मैंने दोस्तों से कहा, यार आप एग्ज़िट ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैसे, 10 पैसे या 3 पैसे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकरेज हाउस की फ़ीस पड़ेगी ना, सो डज़न्ट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उससे क्या है कि आपका डिसीज़न बेहतर हो जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं ओवरऑल आज मार्केट की जो सिचुएशन रही, उसमें चूँकि रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो अब फिर एक बार चल निकला है, तो एफएफसी ने आज जो है, देखिए अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कोई भी बड़ा शेयर जो है, वो आपको 200, 250, 300 पॉइंट्स जो है वो ऐड कर देगा, तो इसने आज कर दिए। ओवरऑल बाकी अगर आप देखें तो 60, 32, 35, 40, 20, 5, 4 इस तरह से जो है वो बाकी के सेक्टर्स जो हैं या शेयर्स जो हैं वो आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर स्टडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, कुछ ख़बरें हैं, ख़बरों के साथ जो है वो फिर इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। पहली ख़बर जो है वो ट्रैक्टर के हवाले से है, ख़बर तो थोड़ी-सी नेगेटिव है और नेगेटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये कहा गया था कि जो सेल्स टैक्स में इज़ाफ़ा है वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए यकीनन थोड़ा-सा नुकसान का बायस बनेगा, सेल्स टैक्स बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी तो उनकी सेल्स में कमी वाक़या हो सकती है। अब गवर्नमेंट जो है उसने पूरी तरह से काम अपना मुकम्मल कर लिया है, एफबीआर ने, कि ट्रैक्टर्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसको 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर अलगाज़ी ट्रैक्टर इतना क्यों परफ़ॉर्म कर रहा है? सर उसके परफ़ॉर्म करने की वजह ये है कि उन्होंने एक नया मॉडल मुतारिफ़ करवाया है। बाकी ओवरऑल जिस वक़्त हम देखेंगे तो मिल्लत के ऊपर जो केस है वो अभी तक कंटिन्यू है। मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ कि जो मिल्लत के हवाले से ये था कि उन्होंने कोई टैक्स चोरी के मामलात हैं या बहरहाल उसमें जो भी बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो पाई गई हैं। तो इस हवाले से जिनके पास ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स के शेयर्स हैं वो यकीनन इस खबर के ऊपर ज़रा गौर फरमाइए। अगली खबर जो है वो एफएफबीएल के हवाले से है कि बहुत अच्छा प्रॉफ़िट था इसका। अब देखिए एफएफबीएल का प्रॉफ़िट जो है वो यकीनन अब आने वाले दिनों में एफएफबीएल जो है वो एफएफबीएल नहीं रहेगा। तो वो चूँकि एफएफसी बन जाएगा, तो इसलिए भाग-दौड़ जो है वो एफएफसी में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आई। तो ये भी चीज़ जो है वो आप ज़हन में रखें और आने वाले दिनों में चूँकि अब इसके हवाले से कैलकुलेशन हो चुकी है, लिहाज़ा नज़र जो है वो एफएफबीएल की बजाय एफएफसी पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एफएफबीएल को अभी भी मज़ीद कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि शायद मर्जर में और फिर दीगर मामलात जो हैं वो फिर थोड़ा-सा मुतासिर कर सकते हैं आपको। तो बेहतर ये है कि जो एक पेरेंट कंपनी है, जिसने एजीएल को भी जो है वो खरीदने में इंटरेस्ट शो किया है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने खबर पढ़ी थी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो स्टेक पड़ा हुआ है एजीएल का, उसको जो है वो बड़ा फौजी जो है एफएफसी वो खरीदने जा रहा है। तो इस तरह से ये तो जॉइंट बन जाएगा ना, तो फिर इसलिए उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और जो ज़ैली कंपनीज़ हैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं होना चाहिए। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है कि हर जो है वो रफली हर महीने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरीज हो रही हैं और हमने पहले भी वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए अलॉट किए जा चुके हैं। लिहाजा इस वक्त जो है वो डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में हैं। तो ओजीडीसी ये ना सिर्फ के डिस्कवरीज के हवाले से, ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के हवाले से, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग के अंदर जो इसका स्टेक है उस हवाले से भी आपको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। चंद दिन पहले जो था वो बल्कि मेरे ख्याल काफ़ी अर्सा पहले हमने पीएसओ के हवाले से कहा था कि पीएसओ जितने का शेयर है ये उतने पे ट्रेड नहीं हो रहा और अभी जिस वक्त पावर जनरेशन के मामलात और फिर उसमें से उनको जब पेमेंट्स होंगी तो फिर चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ मज़ीद जा सकती हैं। इसी तरह से ओजीडीसी जो है वो जितने का शेयर है या जितनी इसकी जो है वो प्रोडक्शन है, जितनी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उतने के ऊपर ये ट्रेड नहीं कर रहा। तो इस तरह से भी चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ से मुझे जो है वो याद आया कि गो कि हमारा जो काम है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन कभी-कभी अगर कोई थोड़ा-सा शेयर जो है वो हमें अच्छा लगे तो अब वो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं कि अच्छा भई ये शेयर है, आप इसको लंबे अरसे के लिए रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो उसमें वो क्लाइंट्स की मर्ज़ी है, वो उसको देखें ना देखें, क्योंकि बाद में फिर हम उसको कैरी नहीं करते, उसके ऊपर चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। अगली खबर जो है वो गंधारा के हवाले से है
कि जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आउटस्टैंडिंग जो है वो इजाफा हुआ है। पहले क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। अर्निंग्स जो है वो बहुत इंक्रीज की हैं। अदर इनकम जो है उसमें बहुत बड़ा इजाफा है। जो सबसे अहम चीज़ ये है कि अदर इनकम जो है उसमें बहुत बड़ा इजाफा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अदर इनकम्स देखें बहुत ज़्यादा इंक्रीज की हैं। एक्सपेंसिव भी यकीनन अपनी जगह पर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इनकम अगर बढ़ती है और कंपनी जो है वो अगर लॉस में से निकल कर अगर प्रॉफिट में आ जाती है तो एक्सपेंसेस जो है वो यकीनन इतना मैटर नहीं करते। हाँ, एक्सपेंस जो है वो उस वक्त मैटर करते हैं कि जिस वक्त आप कमा कुछ ना रहे हों, लेकिन आपके अखराजात अपनी जगह पर खड़े हों या वो गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ रहे हों, तो वो फिर जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब इसी के साथ ही आप मैं आपको एक बात और याद करवाता चलूँ कि अभी 2 दिन पहले जो था वो हमने इसका चार्ट जो था वो डिस्कस किया था। और उस चार्ट में हमने इन्वर्टेड जो है वो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है उसको डिस्कस किया था। तो साथ हमने ये भी गुजारिश की थी कि देखिए चीज़ें जो हैं वो आप सपोर्ट पर बाय करेंगे तो आपको वो कुछ फ़ायदा देंगी। अब देखिए कि अगर किसी ने इसको इस पैटर्न के मुताबिक जो कि हमने जो था वो डिस्कस किया था, अगर किसी ने इसको बाय किया था तो ये तो हो गया उसका जो लेवल है। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर आपको बाय की कॉल जनरेट होती हुई नज़र आई होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसी स्टॉक को सपोर्ट पर खरीदना है या वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाए फिर खरीदना है, या फिर आपने इस मुसलसल का इसका जो ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेक होने के बाद उसको खरीदना है। तो ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि कोशिश हम ये करते हैं कि चीज़ों को जितना सस्ता पकड़ सकें, चूंकि इस जिस वक्त आप उस शेयर को सस्ता पकड़ते हैं तो उस वक्त आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो उसकी जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। तो कोशिश ये करें कि आप स्टॉक्स को सपोर्ट पर पकड़ने की कोशिश करें, ताकि फिर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए। और फिर जहाँ पर लोग खरीदना शुरू करें, वहाँ फिर आपके पास ऑप्शन हो कि आप बेचें, तो फिर आप एन्जॉय करते हैं। तो जिनके पास था मैंने उनको आज मैसेज कर दिया कि भई जिसके पास है, कुछ लेवल्स मैंने उनको बता दिए कि भई अब आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पर आप चाहें इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट से पहले आज की कुछ थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल। के इलेक्ट्रिक, अब देखें के इलेक्ट्रिक जो है अब ₹4.70 का हमारा टारगेट आज इसका हिट हुआ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको 460 या 450 या 465 पर आज बाय किया होगा, लेकिन हमारी बाइंग जो है वो तो काफ़ी नीचे की है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जिस वक्त हमने इसको बाय किया था उस वक्त इसका रिस्क बहुत कम था। अब फर्ज करें अगर कोई बंदा ₹4.65 पर इसको बाय करता है या 4.70 पर बाय करता है तो उसका रिस्क बढ़ेगा। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि जो 460 या 450 पर बाय करेंगे उनकी स्ट्रैटेजी गलत है। नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी अपनी जगह पर दुरुस्त है। अगला जो है वो ऑक्टोपस है। 95 का हमारा पहला जिसका टारगेट था वो हिट हो गया। फिर उसके बाद सिस्टम 460। अब सिस्टम के भी बहुत सारे लोगों ने बाय की कॉल्स जनरेट की होंगी। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात फिर जो है वो इसको इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं कि फ़र्ज़ करें एक शेयर जो है वो चलें सिस्टम की ही मिसाल ले लेते हैं कि वो 410 से चलता है और 470 पे चला जाता है, राइट? अब बात थोड़ी-सी सोचने की है। जब तक वो शेयर 410 जो है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, वो 470 पर कैसे पहुँच जाएगा? बात थोड़ी-सी सोचने वाली है। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है, वो हमने देखना होता है कि कहाँ पर जनरेट हो सकता है। तो वहाँ पर शेयर को बाय करने की कोशिश करें। वो ठीक है कि अब जो है वो जिस वक़्त आप उसको टेक्निकली देखेंगे, उसकी एक ट्रेंड लाइन लगाएँगे या उसकी मूविंग एवरेजेस वगैरह लगाएँगे, तो फिर आप कहेंगे अच्छा चलिए ठीक है जी, आप इसको 470 से लेकर 450 तक बाय कर लें और स्टॉप लॉस जो है वो आप 425 का लगा दें। लो, अब यहाँ से जब गिरा फ़र्ज़ करें, तो उड़ा के रख देगा आपका पोर्टफोलियो। बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को जितना सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे, अगर उनमें जान हो, तो आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो सकता है। अगला जो था वो हमारा एवियन का था, वो उसमें भी कुछ जो है वो ठीक मिल गया। फिर निशात मिल्स का था। जनरल टायर में से आज हमने कुछ कमा लिया। बस ठीक है, आज इस वीक के अंदर अब ये देखिए हमारा 102 का टारगेट भी था ऑक्टोपस का, वो भी आज अचीव हो गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको जो है वो 90 के करीब बाय किया होगा। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। हमने तो इसको बहुत नीचे का बाय कर रखा है।
निशात मिल्स जो था उसका 72-20 का था हमारा टारगेट, वो एग्जैक्टली जो है वो वहां से वापस जो है वो पलटा है। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो है वो चलना होता है। अगर आप जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर ये गुजारिश करता चलूँ कि हमारी कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। अब चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल में गेल को हम ज़रा वापस भेजते हैं और यहाँ पर चार्ट है उसको लेकर आते हैं। अब ये देखिए कल जो था वो हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो अपनी कंटिन्यूटी दे सकती है। तो वो मार्केट ने पहले एक डिप लगाई और फिर उसके बाद आपको एक लंबी कंटिन्यूटी जो है वो मार्केट में आज नजर आई बिकॉज ऑफ एफएफसी, क्योंकि 300 पॉइंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के हैं। तो जितना मार्केट ने आज हमें गेन दिया है उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो एफएफसी का है। अब इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अपने हाई पर खड़ी है, मार्केट का वॉल्यूम मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप इंडेक्स के ऊपर जाएंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। कोशिश ये करें कि इंडिविजुअल स्टॉक पकड़ें, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइनें शाइनें लगाएं, उसका ट्रेंड देखें, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालें, उसकी आरएसआई देखें। जितना आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं कीजिए। अगर आप इन कैंडल्स के पीछे भागते रहेंगे कि ये ग्रीन कैंडल बन गई और मैं बाय कर लूँ और ये रेड बन गई और मैं अपना शेयर जो है वो सेल कर दूँ, तो यकीनन आप मार्केट से नहीं कमा पाएंगे। इजाज़त दीजिए, आखिर में सिर्फ एक मैंने पर्सनल अनाउंसमेंट करनी थी और वो ये थी कि अगर कुछ डिज़र्विंग लोग हों, डिज़र्विंग से मुराद वो लोग कि जो कोई छोटी-मोटी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हों, कोई छोटा-मोटा प्लॉट खरीदना चाहते हों, कोई 2 ढाई मरले का, 3 मरले का, 5 मरले का, लेकिन ऑन ग्राउंड हो और इस किस्म के कुछ मामलात ना हों कि वो पैसे दें और फिर बाद में उनका पता ही ना लगे, या अगर फ़र्ज़ करें उनको कोई 2-4 महीने का टाइम चाहिए, तो कुछ जो है वो ऑप्शंस मेरे पास आई हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये ज़हन में रखिएगा कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ना ही मैंने उसमें से कोई कमीशन लेना है। हाँ, कुछ जो है वो मेरे पास आई हैं, लेकिन लोकेशन जो है वो सारी की सारी लाहौर की हैं। कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी लोकेशंस नहीं हैं, एवरेज लोकेशंस हैं। तो अगर कोई साहब जो हैं या कोई फैमिली जो है वो अगर कोई प्लॉट या कोई छोटा घर देख रहे हों, ढाई मरले का, 5 मरले का, एवरेज कंडीशन का, या कोई प्लॉट देख रहे हों, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी जो दोस्त अहबाब भी राब्ता करें वो वॉइस मैसेज में करें। उसमें अगर वो अपना बजट बताएं कि हम इतने बजट तक का देख रहे हैं, तो शायद उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल सके। अगेन, ये कोई मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ और ना ही इसमें कोई कमीशन का चक्कर है। वो जो भी होगा वो आप जाके प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। कुछ घर हैं ढाई मरले के 1-2, कुछ जो है वो कोई 5 मरले के हैं, कुछ जो है वो कुछ 2 ढाई मरले के प्लॉट हैं, कुछ जो है वो बड़े प्लॉट भी हैं, लेकिन लोकेशंस डिफरेंट हैं। अगर किसी का कोई इंटरेस्ट हो तो वो मेरे साथ राब्ता कर लीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।